मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो द लास्ट लेसन का नेक्स्ट पैसेज रीड करेंगे। पुअर मैन, गरीब व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह उस अंतिम लेसन के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, इसी कारण वह रविवार के जो अच्छे कपड़े पहने हुए था। एंड नाउ I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे समझ आ रहा था कि गांव के बूढ़े व्यक्ति उस कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको दुख था। That they had not gone to school more, कि वो अधिक स्कूल नहीं गए। It was their way of थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, और यह उनका हमारे मास्टर को धन्यवाद कहने का, वर्षों तक सेवा करने पर, 40 वर्षों तक सेवा करने पर धन्यवाद कहने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तो आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपने नाम को सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और इसको रिसाइट करने की अब मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू द एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल, मैं बिल्कुल नहीं कुछ भी कह सकता था जो पार्टिसिपल के भयानक रूल थे। वेरी लाउड एंड क्लियर, जो बिल्कुल ऊंची आवाज़ में और स्पष्ट रूप से। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती किए। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु मैं पहले शब्द में उलझ गया और खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। तो इस पैसेज के अंदर हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच है वो जैसे ही क्लास में जाता है और जो श्रीमान एम हिमल है वो न्यू क्लोथ्स में है, न्यू ड्रेसेस में है, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब उसको सारी बात समझ आ जाती है कि उसके जो मास्टर है उसने न्यू ड्रेस क्यों पहन रखी है, और गांव के जो बड़े लोग हैं वो वहाँ पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए हैं। वो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आए थे, क्योंकि 40 साल तक, 40 ईयर्स तक उसने वहाँ उनकी सेवा की थी। और इसी प्रकार से आगे जो राइटर कहता है कि जो पार्टिसिपल है वो उसने नहीं सीखे थे और उसको एक भी वर्ड नहीं आता था, और वो अपने डेस्क पर खड़ा होकर जब एक भी शब्द नहीं बोल पाया और उसका दिल कांप रहा था और वो ऊपर देखने का भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। तो ये हमारे 2 कंप्रिहेंशन पैसेज हैं, और आप इन पैसेजों को ध्यान से पढ़ोगे, अपनी बुक के अंदर रिवाइज करोगे, और कोई भी जो टफ वर्ड है वो अपनी नोटबुक के अंदर राइट करोगे। अभी बार बार इस लेसन को आप रिवाइज करते जाइए, और लेसन के आखिर में जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको वो क्वेश्चन भी करवाएंगे, और आपका जो वर्कबुक का कार्य है वो करवाएंगे अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, आप इस लेसन को रीड करते रहिए, और कोई अगर आपकी क्यूरी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली, और उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। थैंक यू।